प्रणाम साथियों। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके जीवन को बदलने वाले वीडियोस लगातार आपको मिलते रहेंगे। साथियों, पूरा देश आज धनतेरस मना रहा है, धन त्रयोदशी मना रहा है। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस पर आपके जीवन में सही अर्थों में धन का आगमन हो, आपका जीवन सुखमय हो, मैं सबसे पहले मंगल कामना करता हूं। साथियों, जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो आज आप इस तथ्य को समझ लेना, ये वीडियो अगर आप समझ गए तो आपका जीवन बदल जाएगा। जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो पूरा देश आज के दिन खरीदारी करता है, बर्तन खरीदता है, कलश खरीदता है, सोना चांदी खरीदता है, यानी कि धन खरीदता है, और धन को खरीदना शुभ माना जाता है। लेकिन अगर हम वास्तव में बात करें तो आज का दिन आयुर्वेद को समर्पित है, क्योंकि समुद्र मंथन के समय श्री धन्वंतरी जी हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, ऐसा बताया गया है। तो धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक भी कहा जाता है। और समुद्र मंथन हुआ था, देवता और असुर दोनों अमर होना चाहते थे, अमृत पीना चाहते थे। तो जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए तो उनके हाथ में कलश था और उसके अंदर अमृत था। तो इसलिए बहुत लोग आज के दिन कलश खरीदते हैं, धन खरीदते हैं। लेकिन सिद्धांत यह है, सत्य यह है कि वह धन वास्तव में आपका स्वास्थ्य है। धन्वंतरी जी स्वास्थ्य के देवता हैं, आरोग्य के देवता हैं, आरोग्य के जनक हैं, आरोग्य के प्रतीक हैं। हमारे शास्त्रों में अलंकारिक भाषा में, सिंबॉलिक भाषा में बहुत कुछ बता दिया गया है। यह जो कलश है वास्तव में शरीर का प्रतीक है, और उसके अंदर जो भरा हुआ जल है वो प्राण का प्रतीक है। हमारा जो शरीर है इसके अंदर भी वास्तव में देखा जाए तो 70% जल है, 70% पानी है, और इसकी जो सबसे छोटी इकाई सेल्स है, कोशिका है, वह भी अपने आप में जल ही है। और धरती पर भी 70% पानी है। और इस पानी के अंदर जो गतिविधि होती है, या शरीर के अंदर जो गतिविधि होती है, प्राण तत्व के कारण होती है साथियों। तो अगर आप विचार करेंगे, लोग वास्तविक धन को भूल गए हैं और जो जड़ धन है उसको खरीदने में पूरी ताकत लगा दी है। साथियों, पुराने जो हमारे साहित्य है उसमें शरीर की उपमा कलश से की गई है। जैसे हठ योग प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम, जो कि गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा में, नाथ परंपरा में बहुत बड़े सिद्ध योगी हुए हैं, वो कहते हैं शरीरम कलशम, शरीर कलश है, शरीरम कलशम योगिनाम पूज्यते सदा, शरीरम कलशम योगिनाम पूज्यते सदा। अर्थात ये शरीर जो है कलश है जिसको योगी लोग पूजन करते हैं। इस शरीर का पूजन करते हैं योगी लोग। अब कैसे पूजन करते हैं? योग साधना द्वारा पूजन करते हैं, अच्छी आदतों द्वारा इसका पूजन करते हैं। प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, मुद्राएं करते हैं, बंद करते हैं, शरीर की शुद्धि रखते हैं वो लोग। यह उसका वास्तविक पूजन है, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार देवी भागवत में भी एक जगह पर आया है, यथा कलशे तोयम, जैसे कलश में जल है, तथा देहे परमात्मना, उसी प्रकार से इस कलश रूपी शरीर में परमात्मा का वास है। अर्थात कलश हमारे शास्त्रों में प्रतीकात्मक रूप से शरीर को ही कहा गया है। तो धन्वंतरी जी कलश लेकर प्रकट हुए थे और वो संदेश दे रहे थे, आपको अपना शरीर स्वस्थ रखना है, और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जितने भी उपाय हो सकते हैं, आज आहार विहार, आपकी दिनचर्या, आपका डेली रूटीन, आपकी शरीर की चेष्टाएं, शरीर के कर्म, मन की चेष्टाएं, मन की सोच, मन सोचता कैसे है, उस सब पर आप ध्यान दें। समय के साथ धन की परिभाषाएं बदलती रहती हैं। एक समय पर संत साहित्य में कहा गया, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन कान, जब आवे संतोष धन सब दल धूनि समान। अर्थात गाय का धन, क्योंकि गाय एक समय पर भारत की इकोनॉमी का हिस्सा हुआ करती थी, गाय से ही भारत की अर्थव्यवस्था चलती थी। गोधन गजधन, अर्थात जिसके पास हाथी होता था उसको बहुत अमीर माना जाता था। गोधन गजधन बाजी धन, जिसके पास घोड़ा होता था उसको भी अमीर माना जाता था। देखा ना, राजे रजवाड़े घोड़ा रखते थे, आज भी रखते हैं कुछ लोग, बहुत लोग रखते हैं, घोड़े का शौक है बहुत लोगों को। गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, अर्थात पूरे रतनों की खान भी आपको मिल जाए। जब आवे संतोष धन शब्द में धूरी समान, अगर जब आपको संतोष धन आ जाता है तो यह धन आपको धूल के समान लगने लगता है। संतोष
सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन ज्ञान के साथ आता है, समझ के साथ आता है। कोई चीज़ आपको संतोष नहीं दे सकती। तो यह भी एक परिभाषा हुआ करती थी। और भारत में स्वास्थ्यम परम धनम, स्वास्थ्य को परम धन कहा गया। जब ये चला जाता है, जब स्वास्थ्य चला जाता है तो निधन हो जाता है आपका। निधन शब्द होता है कि उनका निधन हो गया, अर्थात मूल धन चला गया। अर्थात स्वास्थ्य ही जीवन है और जीवन ही आपका मूल धन है। तो जब ये चला गया तो आपका निधन हो गया। तो धनतेरस पर आज आप सोना चांदी तो खरीद ही रहे हैं, खरीद कर ला रहे हैं। हम तो कह रहे हैं हाँ, सोना और चांदी बहुत महंगा हो गया है, फिर भी आप आज संकल्प कीजिए। वास्तव में तो आज ही आयुर्वेद दिवस है, हालांकि उसकी डेट चेंज कर दी है सरकार ने। तो आपसे मेरा निवेदन है, धनतेरस पर संकल्प लें। स्वास्थ्य रूपी धन के लिए आप कुछ करें, अच्छी आदतों को फॉलो करना शुरू करें, अच्छी आदतों को पालना शुरू करें, योग अभ्यास करें, व्यायाम करें, मन को प्रसन्न रखें, स्वास्थ्य की भावना करें, प्राण को खींचें, प्राण को छोड़ें। यही सारे वीडियोस इस पर बनाए हैं। आज से फॉलो करना शुरू करें। और आज के दिन ही दीपदान करने की परंपरा है। दक्षिण दिशा में तिल का अथवा सरसों का अथवा घी का दीपक यमराज को समर्पित कर दिया जाता है। साथियों, कार्तिक मास जो है ये, इसमें पित्त बढ़ता है। कुछ लोगों का वात कफ बढ़ता है, कुछ लोगों का वात पित्त बढ़ता है, कुछ लोगों का वात बढ़ता है। उसके शमन के लिए स्मोकिंग चिकित्सा हुआ करती थी। दक्षिण दिशा में नेगेटिव वाइब्स पैदा होते हैं, ऐसा कहा जाता है वास्तु के अनुसार। तो वहाँ पर जो है दीपक जलाकर उस स्मोक के द्वारा, धूम्र चिकित्सा के द्वारा स्वास्थ्य को उत्तम रखने की एक विधि कही गई थी। इससे अकाल मृत्यु का भय नष्ट होता है, स्किन डिजीज आपकी खत्म होती है, चर्म रोग आपके खत्म होते हैं, मन की प्रसन्नता बढ़ती है। तो आज के दिन आप दक्षिण दिशा में तेल का दीपक अथवा घी का दीपक अथवा सरसों के तेल का दीपक जलाकर रखें और सुख समृद्धि की कामना अपने लिए करें। आशा करता हूँ थोड़े में ज़्यादा समझाने की कोशिश की है। शरीर रूपी कलश के साथ धनवंतरी जी की पूजा कीजिए। आपका स्वरूप, आपकी चेतना ही धनवंतरी है, आपका शरीर ही कलश है, उसके अंदर भरा हुआ प्राण ही उसके अंदर का पानी है। इस पर विचार कीजिए साथियों। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें। ओम।